वैसे भी ये घर तुम्हारा है। तुमने हमें इस घर से निकाल दिया, बहुत अच्छा किया। अब तुम जिसे अपने साथ रखना चाहो रख सकती हो बेटी। अब हम वैसे भी इस घर के पीछे नहीं पड़े हैं। देखिए फातिमा आपा, आप गलत समझ रही हैं। रुको, मेरी बात सुनो। हम मुकद्दस की बेवा बहन के घर जाकर रह लेंगे। एक कमरे में हमारा गुजारा हो जाएगा। देखिए हालात ने मुझे ऐसा दूसरे फैसला करने मामलात की पर बात करें तो कल तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मगर मैं अपने शौहर की अमानत बतूल को आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ, ये बात मैं साबित करके रहूंगी। नीचे वाली ब्राइडल शॉप पर मैं मोतियों का काम करूंगी। वहां से मैं जो भी कमाऊंगी उससे मैं अपने इंश्योरेंस के पैसे जमा करूंगी ताकि आगे जाके काम आए। बाकी भूख मिटाने के लिए जो होगा कर लूंगी। मगर लेकिन मसला ये है कि बतूल की मैं देखभाल कर पाऊंगी, ये साबित करने के लिए मुझे एक घर चाहिए होगा। अगर मेरे पास घर होगा तो वो उसे यतीम खाने नहीं भेजेंगे, सरपरस्ती मेरे पास ही रहेगी। मैंने घर खरीदने के लिए कर्ज की दरखास्त दी है, मगर वो गवाह मांग रहे हैं। क्या तुम मेरी गवाह बनोगी जुमाना? देख लेना मेहमद साहब, तुम मुझे निकालने का सोचते हो। देखते हैं आयशा क्या कहेगी जब तुम्हें यास्मीन के साथ में देखेगी। खैरियत तो है? कहीं जा रही हैं क्या? फोन ठीक करवाने जा रही हूँ, चलते चलते बंद हो जाता है। मुझे दे दे, मैं इसे ठीक करवा दूंगा। नहीं नहीं, खुद ही करवा लूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हाय हाय, ये क्या हो गया? फोन तो घर ही भुलाई मैं, वीडियोस भी उसी में है। इन लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। कहाँ रखा था फोन? एलिफ, तुमने मुझसे झूठ बोला था मेहमद। बोलो। कौन सा झूठ एलिफ? उमर गया था, देख कर आया है। तुम्हारे दिए हुए पते पर कोई बच्चा नहीं था। मेरा बच्चा कहाँ है, बोलो। फिक्र मत करना, तुम जामिन भी बन जाओगी तो हम तुम्हें मुश्किल में नहीं डालेंगे। नाज़ली भी काम करेगी, हम मिलजुल कर किस्तें अदा कर देंगे। हाँ बिल्कुल करूंगी। मैं तो वैसे भी नहीं चाहती कि बतूल अपने घर से निकाली जाए। और जुमाना, तुम्हारे बाबा भी तो अंदर से टूट जाएंगे ना। तो फिर क्या कहती हो, तुम्हारा जवाब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या तुम हमारी गवाह नहीं बनोगी? फातिमा आपा, जितनी रकम आप लेंगी उससे कर्ज अदा नहीं हो सकेगा। क्या ये सब आपको इतना आसान लगता है? तो तुम ही बताओ हमारे पास क्या जा रहा है? बतूल को यतीम खाने से बचाने के लिए मेरे पास चाहे एक कमरे का ही घर हो, लेकिन होना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। एक और रास्ता है, सर छुपाने के लिए। अगर आपको घर चाहिए तो आप यहाँ पर रह सकती हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद? हाँ, सब सुनने के बाद भी यहाँ मेरी बहन का मुस्तकबिल दांव पर लगा है और मेरे लिए इस वक्त कुछ भी अहम नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन इस सब से हम सोशल सर्विस वालों को कायल नहीं कर सकेंगे। वो ये कह सकती है कि कल को जुमाना आपको इस घर से निकाल सकती है। तो तुम ही बताओ इस बात का हम उन्हें क्या जवाब देंगे? इस घर के कागजात मेरे नाम होना जरूरी है। ठीक है, मैं कागजात ला रही हूँ, फिर देर नहीं करते। क्या
हम बैंक जा रहे हैं जुमाना। नहीं, हमें बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं। ये घर मैं आपके नाम कर रही हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। फातिमा आपा, देखिए पेश की रकम के बगैर आप अगर कर्ज ले भी लेंगी तो घर नहीं खरीद सकती हैं। मैं आपको इस घर के कागजात दे देती हूँ। आप कल उन लोगों से बात कीजिएगा, जब घर आपके नाम हो जाएगा तो वो बतूल को आपसे नहीं ले सकेंगे। हरगिज नहीं। और औजान भी नाराज होगा। कल को तुम दोनों की शादी हो जाएगी और इस घर में औजान का भी हक होगा। और वैसे भी मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकती हूँ जुमाना। नहीं, ओजान ऐसा नहीं है जो इन बातों की परवाह करे, बल्कि वो तो मेरी बहन के लिए इस पूरी दुनिया को मेरे कदमों में लाके रख सकता है। फातिमा आपा, देखिए बतूल को इस घर से जुदा मत करें। अच्छा देखिए, मैं फौरन जाकर अपना बैग लेकर आती हूँ वहाँ से, ठीक है? जब तक आप भी जो जरूरी कागजात है उन्हें जल्दी से तैयार कर लीजिए। फौरन ये कर लेते हैं। हम लोग दफ्तर में मिलते हैं, ठीक है? देखा तुमने ये कैसे मेरे जाल में फंस गई। पहले ये घर अपने नाम करेंगे और फिर औसान को भी तुम्हारे नाम कर देंगे।